हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जाना है एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम डेट आ गया और रिवीजन करना है आपको। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वो वन लाइनर। वन लाइनर को हम लेकर आए आज जो है पहला चलेगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये पहले भी आपको एमसीक्यू के रूप में कराए हैं रुक्मिणी बुक से, तो जाके वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो हम कराने वाले हैं वो वन लाइनर है। तो वन लाइनर कंप्लीट चैप्टर जो है एक ही वीडियो में रहेगा। कंप्लीट पूरा चैप्टर, जैसे कि ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में रहेगा। पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब जितना देर का वीडियो हो, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो आरेखन उपकरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? गणित, वास्तुकला एवं सर्वेक्षण में। गणित, वास्तुकला एवं सर्वेक्षण में। तथा ड्राइंग बोर्ड के पैटर्न का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड के विकृत होने से रोकने के लिए। पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृत होने से रोकने के लिए बैटन का उपयोग करते हैं। कहता है टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक हेड दूसरा ब्लेड। दोनों भाग एक दूसरे से कितने कोण पर सेट होते हैं? तो 90 डिग्री के कोण पर सेट होते हैं। 90 डिग्री के कोण पर सेट होते हैं। नेक्स्ट है अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पेंसिल उपलब्ध होते हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए 2H और 3H ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जानते हैं 18 ग्रेड में पेंसिल होता है। नेक्स्ट है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजक में प्रयुक्त करते हैं। तो स्मॉल डिवाइडर है। स्मॉल डिवाइडर का प्रयोग करते हैं छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल कई ग्रेड की होती है। तो सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी ग्रेड की है? 7B जो है सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। कहता है ड्राइंग कार्य में प्रयोग किए गए सॉफ्ट और हार्ड ग्रेड की पेंसिल उपयुक्त होती है। तो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग गाढ़ी व चमकदार लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसलिए गाढ़ी व चमकदार लाइन खींचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? तो टी स्क्वायर। ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? तो टी स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पेंसिल कौन सा है? तो 9H पेंसिल जो है सबसे कठोर है। नेक्स्ट है कि मिनी ड्राफ्टर का कार्य किस रूप में नहीं होता है? तो फ्रेंच कर्व के रूप में मिनी ड्राफ्टर का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड कार्य के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग करते हैं? तो 2H और H प्रकार का पेंसिल का उपयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा उपकरण जिससे एक समान छोटे वृत्त बनाए जाते हैं? तो स्मॉल कंपास की मदद से छोटे वृत्त बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लेटरिंग यानी कि अक्षांकन के लिए किस पेंसिल का उपयोग करते हैं? तो HB ग्रेड के पेंसिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बड़ा वृत्त व आर्क बनाया जा सकता है? लार्ज कंपास में। किस उपकरण में एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बड़ा वृत्त बनाया जा सकता है? तो लार्ज कंपास में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है मुश्किल से लगता है हमको 30 मिनट का वीडियो होगा, इसको देख लीजिएगा। तथा अभियांत्रिकी प्रणाली में कौन सा पेपर A2 पेपर का आकार कितना होता है? तो 420 गुना 594। 420 गुना 594। कहता है पेपर साइज ए नोट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर। ए नोट का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर। कहता है समांतर रेखाओं की रचना किसकी सहायता से की जाती है? तो मिनी ड्राफ्टर या सेट स्क्वायर या टी स्क्वायर से समांतर रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक ड्राइंग शीट के ग्रिड संदर्भ में कौन सी सूची शामिल है? तो आरेख की स्थिति, विवरण, संयोजन और संशोधन। नेक्स्ट देखिएगा कलर ड्राइंग शीट की सीमा क्या है? तो कलर ड्राइंग शीट की सीमा क्या है? या आरेख के उभार में क्या होता है? बाधक होता है, इसलिए इसका कलर ड्राइंग शीट का उपयोग कम करते हैं या नहीं भी करते हैं। टाइटल बॉक्स ड्राइंग शीट के निचले भाग में किस जगह बनाई होती है? तो दाएं कोने पर बना होता है। टाइटल बॉक्स जो है ब्लॉक जो होता है वो ड्राइंग शीट के निचले भाग में दाएं कोने पर बना होता है। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट पर ओरिएंटेशन चिन्हों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ड्राइंग शीट पर ओरिएंटेशन चिन्हों की संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्षक पर क्या दिखाई देता है? तो शीर्षक ब्लॉक। ड्राइंग शीट जब मोड़ते हैं तो शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? तो शीर्षक ब्लॉक दिखाई देता है। नेक्स्ट अभियांत्रिकी आरेख में मध्य सूची कौन सी सूची है? तो मध्य, विवरण, मात्रा व पदार्थ। कहता है इस ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होगा, यहाँ पे गलत दिया है, √2:1 होगा। √2:1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की एक ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? तो A नोट
या A0 ड्राइंग सबसे बड़ा ड्राइंग शीट होता है। कहता है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो थ्रेड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट के जटिल लेआउट में क्या निहित होता है, सूचक चिन्ह निहित होता है। नेक्स्ट है ए श्रेणी की ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है √2:1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है, तो मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है एचबी। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन है, एचबी। कहता है मुक्त हस्त चित्रण के लिए किस साइज के ड्राइंग शीट पर काम करते हैं, A4 साइज के ड्राइंग शीट पर। मुक्त हस्त चित्रण के लिए A4 साइज के ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। कहता है किसी सेट स्क्वायर की सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा बनाई जा सकती है, तिरछी रेखा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसको क्या कहते हैं, तो एबोनी एज कहते हैं। टी स्क्वायर का वह भाग जिसपे स्टॉक स्लाइड करता है उसको क्या कहते हैं, एबोनी एज कहते हैं। कहता है D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज जो होता है वो कितना होता है, 1500 गुना 1000 गुना 25 mm। D1 का 1000 गुना 700 गुना 25 mm। D2 का जो होता है 700 गुना 500 गुना 15 mm। और उसके बाद D3 का जो होता है ड्राइंग बोर्ड का साइज वो 500 गुना 350 गुना 15 और D4 का 350 गुना 250 गुना 15 mm का होता है। ठीक है ना, D1 से D4 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो गांठों वाली नई लकड़ी नहीं होनी चाहिए, गांठों वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। टी स्क्वायर की माप ली जाती है किससे, ब्लेड की लंबाई से। टी स्क्वायर की माप किससे ली जाती है, ब्लेड की लंबाई से। अब देखिए T0 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई 1500 mm, T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई 1000 mm, T2 का 700 mm, T3 का 500 mm, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, तो हेड करता है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग स्लाइड करता है, हेड करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते समय जिस प्रकार की लाइन खींची जाती है उसका चयन कीजिए, तो सीधी समांतर लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। नेक्स्ट तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है, पेंसिल के ग्रेड के आधार पर किया जाता है। पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए कौन से पेंसिल का उपयोग करते हैं, 2H और 3H। सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा है, तो 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल है। कहता है 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार कितना होता है, 0.5 mm होता है। आपको बहुत ही शॉर्ट में ये आपको रिवीजन करा देंगे। कहता है साधारण ड्राइंग कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं, 6H का प्रयोग करते हैं। कहता है ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो समषष्ठभुजाकार होता है, समषष्ठभुजाकार होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ड्राइंग बोर्ड से फिसले ना, लुढ़के ना। कहता है इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई व रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या है, इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड। फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है, किससे, वृत्त या दीर्घवृत्त से। फ्रेंच कर्व किससे संबंधित है, वृत्त या दीर्घवृत्त से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाया जाता है, तो पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे वाला स्केल का प्रयोग करते हैं। कहता है 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग करते हैं, इसका बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। 120 mm तक के व्यास के वृत्त खींचने के लिए बड़ी कंपास, लार्ज कंपास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टी स्क्वायर की शुद्धता इस विधि से जांची जा सकती है कि टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखा खींचा जाता है। टी स्क्वायर बना होता है सागवान लकड़ी का, सागवान का लकड़ी जो होता है पलंग सागवान का, वही सागवान लकड़ी का बना होता है टी स्क्वायर। ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है, एबोनी पर वो क्या करता है, स्लाइड करता है। नेक्स्ट है कि समानता हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं, किसका, प्रोटेक्टर का। कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसे सेट स्क्वायर में अंतर आ जाता है, कोणों के मापन में अंतर आ जाता है। किसमें अंतर आ जाता है, कोणों के मापन में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट है बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है स्केल का। बीमाएं मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्केल का। कहता है कंपास के किस लेग में पेंसिल के नोड लगाने की व्यवस्था होती है, समंजनीय। नेक्स्ट टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है, मिनी ड्राफ्टर में सब कुछ लगा होता है, मिनी ड्राफ्टर। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 10 mm, 10 mm, 10 mm। नेक्स्ट BIS द्वारा डायमेंशन लाइन
डैश में प्रदर्शित किया जाता है mm में, मिलीमीटर में। कहता है ब्लॉक में ना लिखे जाने वाला टाइटल है सीट का आकार, सीट का आकार अलग लिखते हैं। कहता है छोटी कंपास द्वारा व्यास के वृत्त व चाप खींचा जा सकता है तो 25 से 50 mm तक। छोटी कंपास द्वारा कितना व्यास का वृत्त खींचा जा सकता है तो 25 से 50 mm तक। फिर कहता है A0 ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट का माप कितना होता है 841 गुना 1189, जो कि होता है ट्रिम्ड साइज, ट्रिम्ड साइज, ठीक है। ये जितना भी है वो ट्रिम्ड साइज है। कहता है A1 ड्राइंग शीट का माप कितना होता है, A0 का बताया आपको, A1 का 594 गुना 841, A2 का 420 गुना 594, A3 का 297 गुना 420, ठीक है ना। उसके बाद A4 ड्राइंग शीट का 210 गुना 297, उसके बाद A5 का 148 गुना 510 mm, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आते जाता है तो देखिएगा ये आपका A0 है, A0 1189, इसका आधा करेंगे तो 594, फिर इसका आधा करेंगे 420, फिर इसका आधा करेंगे तो 297, ठीक है ना। फिर ये 420 का आधा करेंगे तो 210, और इधर वाला जो है हमेशा इधर आते जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बड़ी कंपास का उपयोग किस वृत्त को खींचने के लिए करते हैं तो जिसकी त्रिज्या 150 mm से अधिक हो। बड़ी कंपास का उपयोग इस 150 mm से अधिक त्रिज्या वाले वृत्त खींचने में करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 45 डिग्री 45 45 90 या सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है 20 सेंटीमीटर। mm में चलेंगे तो 200 mm का होता है, सेंटीमीटर में 220 सेंटीमीटर। कहता है ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं एबोनी कहते हैं। ड्राइंग शीट पर बाएं सिरे पर काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं एबोनी कहते हैं। टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है, टी की तरह दिखता है। नेक्स्ट है A3 ड्राइंग शीट का माप लिया जाता है कितना 297 गुना 420, ये तो ऊपर भी बताए। कठोर ग्रेड की पेंसिल है, 18 ग्रेड की पेंसिल होती है, तो कठोर जो होता है 4S से 9H। मध्यम ग्रेड का पेंसिल मध्यम ग्रेड का 3S से B तक, और मध्यम ग्रेड का पेंसिल 3HB, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3H 2H H F HB और B। ये F जो है ये फाइन पेंसिल इसको कहते हैं। ये सभी मध्यम ग्रेड का पेंसिल है। 6 पेंसिल जो है मध्यम ग्रेड का, 6 कठोर ग्रेड का, और नरम पेंसिल जो है वो 2B से 7B तक, नरम पेंसिल 2B से 7B तक। कहता है एक इंस्ट्रूमेंट में क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा, कौन तीनों को खींचा जा सकता है, किसके द्वारा, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा खींचा जा सकता है। टी स्क्वायर की रेखाएं खींची जा सकती है, क्षैतिज रेखा, टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींची जा सकती है, क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है। मिनी ड्राफ्टर के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। सेट स्क्वायर के 3 कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 2 प्रकार का सेट स्क्वायर होता है 45 45 90 और 30 60 90, उसका कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कहता है मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता तो कंपास का कार्य नहीं करता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग होने वाला पेंसिल कौन है, मध्यम ग्रेड की पेंसिल। मध्यम ग्रेड की पेंसिल अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल के कितने भागों में बांटा जा सकता है तो 3 भागों में, हार्ड, नॉर्मल, हार्ड कठोर, मध्यम, और नॉर्मल सॉफ्ट पेंसिल जिसको कहते हैं। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखा खींची जा सकती है, कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती है, वक्र रेखा। कहता है पेंसिल की लेड किससे बनी होती है तो ग्रेफाइट की बनी होती है। प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, डिग्री में कौन को मापने के लिए करते हैं प्रोटेक्टर का। सबसे कठोर पेंसिल कौन सा है, 9H सबसे कठोर पेंसिल है। कहता है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता डिवाइडर। कहता है पेंसिल जितना कठोर होता है उतना लिखता है हल्का। कैसा लिखेगा, हल्का। टाइटल ब्लॉक का माप जो होता है वो 65 गुना 185 mm होता है, 65 गुना 185 mm। कहता है ड्राइंग शीट 594 गुना 841 के बाद कौन सा ड्राइंग साइज आता है तो ये A1 का साइज है, A1 का साइज है। इसके बाद A2 आएगा 420 गुना 594, ठीक है ना। वृत्त बनाने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है तो वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल में H का मतलब क्या है, हार्डनेस, कठोरता, ठीक है ना। टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई होती है ड्राइंग बोर्ड के बराबर, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई जो होती है वो ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है सेट स्क्वायर द्वारा कौन बनाया जा सकता है 15 डिग्री के सभी गुणज में, 15 डिग्री के गुणक में बनाया जा सकता है सेट स्क्वायर का कौन, जैसे 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
तो सेट स्क्वायर के द्वारा कौन बनाया जा सकता है? 15 डिग्री के सभी गुणकों में। तथा प्रोटेक्टर का आकार होता है अर्धचंद्राकार। चांदा का आकार जो होता है अर्धवृत्ताकार होता है। तथा वह पैमाना जिसे छोटे वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विस्तारक पैमाना। नेक्स्ट है विस्तारक पैमाना में निरूपक भिन्न को कहते हैं x:1 में, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने में बनाई जाती है? लघुकरण पैमाना। नेक्स्ट है लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश होता है कितना? 1। तथा 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। नेक्स्ट है किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है पैमाने के निरूपक भिन्न, मापन की इकाई, पैमाना द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता पैमाना का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कैसा होगा? विस्तारक पैमाना। ठीक है ना। कहता कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटी करने वाला पैमाना कहलाता है? तो लघुकरण पैमाना। लघुकरण पैमाना। कहता BIS के अनुसार आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं? 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। 3 प्रकार के पैमाने होते हैं। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण आकार का पैमाना। कहता है निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर के द्वारा 1000 mm की दूरी प्रदर्शित करने पर RF का मान क्या होगा? 1/5000। कहता है पूर्ण आकार का पैमाना RF होता है 1:1 में। कहता है निरूपक भिन्न ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ड्राइंग में वस्तु को प्रदर्शित माप बता वस्तु की वास्तविक माप। कहता है सभी साइज के ड्राइंग शीट पर ड्राइंग के डिटेल तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है क्या? ग्रिड संदर्भ कहलाती है। नेक्स्ट है कि एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? उसको क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन। कहता है ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का निरूपण होता है परिष्कृत साइज में। कहता है तकनीकी ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज पेपर का प्रयोग करते हैं? कार्टिज पेपर या ट्रेसिंग पेपर का। कार्टिज पेपर या BIS का से आप क्या समझते हैं? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म भी आ जाएगा तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिएगा शीर्षक ब्लॉग में क्या क्या दर्शाया जाता है? तो कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक व ड्राइंग का पैमाना। ठीक है। कहता है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कौन सा है? आकार। कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति डैश के रूप में ली जाती है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कहता है गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर करते हैं? साफ सुथरी ड्राइंग व पेंसिल को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट क्लाइनोमीटर डैश के लिए प्रयुक्त होता है? कोणीय मापन के लिए क्लाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं, कोण को मापने के लिए। नमन लेखी या क्लाइनोग्राफ का उपयोग डैश के लिए करते हैं? समांतर रेखा के आरेखन में। समांतर रेखा के आरेखन में। नेक्स्ट है रंगीन ड्राइंग शीट की लिमिटेशन क्या है? तो यह क्या होता है? रेखाओं के उभार में क्या होता है? बाधक होता है, यही लिमिटेशन है। कहता है उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियां की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त होता है? तो छोटी कंपास। कहता है एक कलाई छड़ी के संगठन को चित्रित करने हेतु डैश का प्रयोग करते हैं? बृहद पैमाना, इन लार्ज स्केल का। नेक्स्ट है कि किसी भी प्रकृति के अनियमित वक्रों को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंच कर्व का। तथा मापनी 1:2 से आप क्या रिड्यूसिंग साइज। 1:2 से आप क्या समझते हैं? रिड्यूसिंग साइज। 1:1 में फुल साइज। 1:1 में फुल साइज है। यदि 2:1 दे दे तो इनलार्जिंग साइज। कहता है घड़ी के पुर्जे में ड्राइंग बनाने के लिए आप डैश मापनी का प्रयोग करेंगे? इनलार्जिंग साइज का। इनलार्जिंग साइज का। कहता आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? तो D2 पर। कहता है एक ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज डैश लाइन द्वारा दिया जाता है? मार्जिन लाइन द्वारा। कहता है समकोण त्रिभुज के सिद्धांतों पर आधारित पैमाना का नाम क्या है? विकर्णी पैमाना। फ्रेंच कर्व का प्रयोग डैश खींचने के लिए करते हैं? अनियमित आकार के वक्र को खींचने के लिए करते हैं। तथा भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है? फुल स्केल, निम्न स्केल एवं उच्च स्केल। 3 प्रकार का स्केल, फुल स्केल, निम्न स्केल एवं उच्च स्केल। कहता है ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है? ड्राफ्टिंग मशीन। बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है? ड्राफ्टिंग मशीन। डैश ड्राइंग शीट के सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो A0 का। कहता है मापनी 2:1 है? तो वृद्धि कारक मापनी, इनलार्जिंग वृद्धि कारक मापनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिएगा। कहता है 2H पेंसिल काम आता है? किसके लिए काम आता है 2H पेंसिल?
कम दिखने वाले लाइन खींचने में काम आता है। ठीक है, तो ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का भाग डैश भाग प्रयोग करते हैं, तो वर्किंग एज का प्रयोग करते हैं। तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग में बॉक्स में बहुत से उपकरण होते हैं, उपयुक्त उपकरण का नाम बताना है। ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है? बड़ी प्रकार। क्या नाम है? बड़ी प्रकार। इसका स्केच बुक का प्रयोग डैश के लिए करते हैं, ट्रेसिंग के लिए करते हैं। स्केच बुक का प्रयोग ट्रेसिंग के लिए करते हैं। तथा A0 A1 साइज के ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? 20 mm होती है। कहता है ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। कहता है वृत्त मास्टर पर डैश कोण की माप अंकित होती है 0 से 360 डिग्री। ड्राइंग शीट के नीचे दाईं तरफ डैश बनाया जाता है टाइटल बॉक्स या टाइटल ब्लॉक। डैश पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है, अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है। नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाए गए पेंसिल लेड किस प्रकार की है? कॉनिकल लेड। कॉनिकल लेड। ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं गाढ़ी रेखाएं बनाने के लिए, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का। नेक्स्ट है पेंसिल की नोक के मुख्य संगठक है ग्रेफाइट एवं क्ले। ग्रेफाइट और क्ले, कोलाइन क्ले होता है। कोलाइन क्ले यदि अधिक होगा तो ये क्या होगा? पेंसिल हार्ड होगा। और कोलाइन क्ले यदि कम होगा तो पेंसिल सॉफ्ट होगा। छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त होता है छोटी कंपास। ठीक है। फ्रेंच कर्व ऐसा होता है, फ्रेंच कर्व आपको दिखाएं इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि सेट स्क्वायर टी स्क्वायर की सहायता से डैश के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। क्षैतिज रेखा की अतिरिक्त अन्य सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए। ये स्ट्रिप है, ये जो है स्ट्रिप है, ये सब स्ट्रिप है। ये जो लगा हुआ है इसका नाम है बैटन। क्या नाम है? बैटन। कहता है पैमाना का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पैमाना का निरूपक भिन्न क्या है? ड्राइंग में वस्तु के प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि घड़ी के पुर्जे की ड्राइंग बनाने हेतु प्रयुक्त पैमाना प्रयुक्त होता है विस्तारक पैमाना। घड़ी के पुर्जे बनाने के लिए कौन सा पैमाना? विस्तारक पैमाना। कहता है मिनी ड्राफ्टर द्वारा कौन बनाए जा सकते हैं? 30, 90 और 105 का। मिनी ड्राफ्टर द्वारा कौन बनाया जा सकता है? 30, 90 और 105 का। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण आकार का पैमाना। क्या कहते हैं? पूर्ण आकार का पैमाना। चित्र में दर्शाया गया एक्स एंगल बताना है। तो ये देखिए ये 30 है, ये कितना होता है? 90। 45, 45, 90 का सेट स्क्वायर होता है। ये 30 और 90 120, तो ये कितना होगा? 60 होगा। तो ये एक्स का मान बताना है 60 होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं कि BIS के आधार पर पैमाना होता है 3 प्रकार का। BIS के आधार पर पैमाना कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कहता है सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव में टेढ़ी हो जाती है, इससे सेट स्क्वायर में क्या अंतर आता है? तो लंबाई में, कोनों में, लंबाई में और कोनों में अंतर आ जाता है, कोण को मापने में। कहता है बड़ी वस्तु को छोटा करके करने वाला पैमाना क्या कहलाता है? लघुकरण पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? स्केल का। बीमाएं मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्केल का। तथा किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 है तो पैमाना क्या कहलाएगा? विस्तारक पैमाना कहलाएगा। 30:1 है तो पैमाना क्या कहलाएगा? विस्तारक पैमाना कहलाएगा। कंपास के किस लेग में पेंसिल लीड लगाने की व्यवस्था होती है? समांजन लेग में। तथा पैमाने का निरूपक भिन्न पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई एवं मापन की इकाई ज्ञात होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु। क्यों आवश्यक है? किसी भी पैमाने के ड्राइंग बनाने हेतु। कहता टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा स्केल के कार्य निम्न ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। कहता अनुपात 1:x, जहाँ की x इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है? लघुकरण पैमाना है। BIS के द्वारा डायमेंशन को प्रदर्शित करते हैं किसमें? मिलीमीटर में, mm में। लघुकरण पैमाने का निरूपक होता है 1 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है किसका? विस्तारक पैमाना का। विस्तारक पैमाना का। ड्राइंग शीट का माप, ये जो कौन सा ड्राइंग शीट है? A1 A0 का 841 गुना 1100 कुछ होता है। D0 ड्राइंग बोर्ड की माप का साइज बताना है 1500 गुना 1000 गुना 25। देखिएगा टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर बनाए जाते हैं नीचे की तरफ, दाईं तरफ, नीचे की ओर दाईं तरफ। 45, 45, 90 के कौन सेट स्क्वायर की लंबाई जो होता है 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर काले रंग की पट्टी लगी होती है जिसको क्या कहते हैं? एबोनी। टी स्क्वायर के अंग्रेजी अक्षर किस तरह दिखाई देता है? टी के तरह।
4H से 9H की पेंसिल क्या कहलाती है? कठोर पेंसिल कहलाती है। A3 ड्राइंग शीट का माप लिया जाता है 294 गुना 420। देखिए A0 का आपका हो गया 841 गुना 1189। उसके बाद 1189 का आधा करेंगे 594 गुना 841 A1। A2 का फिर उसका आधा करेंगे, करते जाएंगे, बस ए को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 30-60 सेट स्क्वायर में जेड का मान क्या होगा? ये जो जेड होगा इसका मान क्या होगा? तो ये 30 है ना, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। ये वाला कितना होगा? 150 होगा। 150 होगा, क्योंकि ये सरल लाइन जो होता है, सरल कोण, वो 180 का होता है, तो 150 होगा। कहता है किसी इंस्ट्रूमेंट के क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा, कोण तीनों को खींच सकते हैं किसके द्वारा? मिनी ड्राफ्टर से। कहता है मिनी ड्राफ्टर के दोनों स्कूल के बीच के कोण कितना होता है? 90 डिग्री। टाइटल ब्लॉक की माप जो होती है वो कितनी होती है? 65 गुना 185 mm। कहता है चित्र में दर्शित पी भाग का नाम बताना है, तो पी भाग को क्या कहते हैं? ब्लेड। इसको क्या कहते हैं? ब्लेड। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक। ठीक है ना। इसके बीच का कोण 90 डिग्री। कहता है मिनी ड्राफ्टर कार्य नहीं कर सकता है कंपास का। सबसे कठोर पेंसिल कौन है? 9H। संदर्भित एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान बताना है। 30, 60, 90 वाला ये सेट स्क्वायर है, तो एक्स का मान कितना होगा? ये तो 90 है, ये 30 है, ये क्या होगा? 60 होगा। ठीक है ना। फ्रेंच कर्व का यहाँ पे आकार बताया गया है। प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है किसमें? डिग्री को कोण में मापने में, डिग्री में कोण को मापने में। तथा पेंसिल में बांटा जाता है 3 भागों में। पेंसिल हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। इस उपकरण का नाम बताना है। इस उपकरण का नाम क्या है? चांदा है। क्या है? चांदा है। नेक्स्ट है कि आपका पेंसिल की लीड बनी होती है किसका? ग्रेफाइट का, कॉलिन मिट्टी का, ग्रेफाइट और कॉलिन मिट्टी का। कहता है टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर नहीं खींचा जा सकता है। कौन सी रेखा? वक्र रेखा। कहता है एक ड्राइंग सेट में आमतौर पर होता है चाप, कंपास, डिवाइडर, लेट्स। तथा बी प्रकार के अक्षरों में 14 mm वाली एक अक्षर की रेखा होती है 1 mm। रूल और कंपास की सहायता से निर्माण संभव नहीं है 40 डिग्री के कोण का। इसका 40 डिग्री के कोण का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त पेंसिल निम्न आधार पर ग्रेडों में विभक्त किया जाता है, कालेपन की तीव्रता एवं हार्डनेस के आधार पर। कहता है किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल प्रदर्शन कहलाता है ड्राइंग। किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल प्रदर्शन क्या कहलाता है? ड्राइंग। ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना संभव है असंजक बल के कारण। असंजक बल के कारण बीआईएस के संतुति के अनुसार अक्षरों का झुकाव रखा जाता है 75 डिग्री। तथा फ्री हैंड रेखा ड्राइंग शीट पर प्रयोग करते हैं A4 साइज का ड्राइंग शीट। कहता है शीर्षक ब्लॉक में यह सूचना नहीं होता है, पार्ट्स की सूची नहीं होता है। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? रिवेट। नेक्स्ट है ड्राफ्ट के दोनों भुजाएं होते हैं 90 डिग्री के कोण पर। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? HB। कहता है ड्राइंग शीट पर अक्षर होना चाहिए एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर में होना चाहिए। प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? बड़े अक्षर में होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ये कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। वृत्त खींचने के लिए किसका? ड्रॉप का। कहता है ड्राइंग बोर्ड में चिन्हित एक्स का नाम बताना है। ड्राइंग बोर्ड में चिन्हित एक्स का नाम, यहाँ ड्राइंग बोर्ड देवे ने किया है, उसका नाम क्या है? बेटन। यहाँ पे दिया है, ये वाला जो है दोनों बेटन है, ये वाला और ये वाला क्या है? बेटन। ठीक है। कहता है टी स्क्वायर में ए का नाम बताना है। ये वाला क्या है? ब्लेड है। क्या है? टी स्क्वायर में ये वाला ब्लेड है। कहता है सेट स्क्वायर के समायोजन के अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। दो सेट स्क्वायर से बने अल्फा कोण का मान क्या होगा? इसका मान बताना है। ये अल्फा कोण का मान बताना है। तो ये देखिए पूरा एक सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का बनेगा। तो ये 30, 45, 75 है, तो ये वाला कितना होगा? 105 होगा। राइट आंसर 105 डिग्री। कहता है दो सेट स्क्वायर में यहाँ पे अल्फा कोण का मान बताना है। यहाँ पे अल्फा कोण का मान बताना है। तो ये 30 है, तो ये कितना? 90। 30, 90, 120, तो ये वाला जो होगा आपका 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। इस उपकरण का नाम क्या है? ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। क्या नाम है? ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन। चित्र में दर्शाए गए ड्राइंग उपकरण को पहचानिए। ये वाला क्या है? बड़ी कंपास, लार्ज कंपास है। कहता है 45 डिग्री के सेट स्क्वायर बनाए जाए अल्फा कोण का मान कितना होगा? 135 डिग्री। यहाँ पे बताना है इसका, ये अल्फा कोण का मान कितना होगा?
ये 45 है तो ये 135 होगा, टोटल 180 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है खत्म हुआ। अब जो है सीधा सीधी वन लाइनर है। अब देखिए सीधा सीधी वन लाइनर है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर शीट सेट की जाती है उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। कहता है ड्राइंग बोर्ड पर एडजस्टेबल होता है, ड्राइंग बोर्ड स्टैंड पर क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, ये बात सही है, जिसके अनुसार ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। सामान्यतः बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है, बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को दो बटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतया समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोण होते हैं। D0 नाम के ड्राइंग बोर्ड का माप कितना होता है, 1500 गुना 1000 गुना 25। B2 इंपीरियल आकार के ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किया जाता है। इंपीरियल आकार के ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट है D2 आकार के ड्राइंग बोर्ड का माप कितना होता है, 700 गुना 500 गुना 15 तथा एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचला भाग पर क्या होता है, शीर्षक ब्लॉक होता है। क्या होता है, शीर्षक ब्लॉक। कहता है शीर्षक ब्लॉक के ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाए जाते हैं, ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाए जाते हैं। टाइटल ब्लॉक में संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेपण चिन्ह, आरेखन चिन्ह, शीर्षक आदि लिखी जाती है। नेक्स्ट है A0 साइज वाले ड्राइंग शीट का आकार क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट A0 वाले ड्राइंग शीट का आकार कितना होता है, 841 गुना 1189, इसको याद रखना, ये ट्रिम्ड साइज है। नेक्स्ट है A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य क्या है, तो पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड की के विकृति को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड में बाईं तरफ एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है जिसे क्या कहते हैं, कार्यान्वित कोर कहते हैं, ये एबोनी एज, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को इंडियन स्टैंडर्ड 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को 1444 1989 के अनुसार D2 आकार के ड्राइंग बोर्ड का साइज 700 गुना 500 गुना 15 mm होता है। तथा चांदा का प्रयोग कोनों को डिग्री में मापने के लिए करते हैं, कोनों को डिग्री में मापने के लिए करते हैं चांदा का प्रयोग। नेक्स्ट प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री के कोण आशंकित होते हैं, 0 से 180 डिग्री के कोण आशंकित होते हैं। ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात √2:1 होता है, इसका जस्ट उल्टा, ये वाला गलत दिया हुआ है। टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखा खींचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट T0 और टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितना होता है, 1500 mm तथा T3 टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितना होता है, 500 mm, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि टी स्क्वायर का प्रयोग आनत या इंक्लाइंड रेखा खींचने के लिए नहीं किया जाता है, इंक्लाइंड रेखा खींचने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, एगो 30-60-90, एगो 45-45-90। कहता है पहले प्रकार के सेट स्क्वायर में पहला कोण 30, दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण 90 होता है, ये तो बतेबे किया आपको। दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में दो कोण 45 डिग्री का और एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, ये भी बताया आपको। सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाने के लिए किया जाता है। कहता है चांदा की सहायता से 0 से 180 डिग्री का कोण सुगमता पूर्वक मापे जा सकते हैं, ठीक है। कहता स्केल का प्रयोग बीमाओं को मापने व सीधी रेखाओं को खींचने के लिए करते हैं। स्केल का प्रयोग किस लिए करते हैं, बीमाओं को मापने व सीधी रेखा को खींचने के लिए करते हैं। कहता है मापनी के एक ओर सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग होता है। नेक्स्ट है जिन्हें किसी अन्य उपकरण में नहीं बनाया जा सकता है, उन आकृतियों का आरेखन फ्रेंच कर्व में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंच कर्व द्वारा अनियमित कर्व बनाए जाते हैं। अनियमित कर्व किसके द्वारा बनाया जाता है, फ्रेंच कर्व के द्वारा। मिनी ड्राफ्टर द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा, स्केल चारों उपकरण के कार्य किया जा सकता है मिनी ड्राफ्टर द्वारा। कहता है मिनी ड्राफ्टर एक दूसरे के लंबवत व दोनों स्केल एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जुड़े होते हैं। कहता है मिनी ड्राफ्टर द्वारा समांतर, लंबवत व किसी कोण पर स्केल के सेट करके रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, ड्राइंग इंकिंग पेन, लेड, केस इत्यादि उपकरण होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है और है गुरु। कहता है इंजीनियर ड्राइंग में कंपास का उपयोग वृत्त व चाप बनाने के लिए किया जाता है। कंपास इस्पात का बना होता है, किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है, ठीक है। कहता है कंपास की लेग जो होता है वो सीधी
और दूसरी टांग एडजस्टेबल होती है। कैसा होती है? एडजस्टेबल होती है। कहता है संबंधनीय टांग में पेंसिल की लेड लगी होती है। जो कंपास का एडजस्टेबल लेग होता है उसमें पेंसिल लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एकदम रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, इससे ज्यादा फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। कहता है कंपास के लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी प्रयोग किया जाता है। लेंथनिंग बार का उपयोग जो है कंपास के साथ किया जाता है। बड़े वृत्त बनाते समय लेंथनिंग बार के कंपास को फिट किया जाता है और पेंसिल लेड को इसके सिरे में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा के बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं। डिवाइडर का प्रयोग जो है किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, डिवाइडर के दोनों लेग्स के सिरों पर नीडल पॉइंट होता है, नीडल पॉइंट होता है। नेक्स्ट, ड्राइंग पेपर पर ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है उसको पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंसिल। नेक्स्ट, पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट व चीनी मिट्टी का बना होता है, जिसको कॉलाइन मिट्टी भी कहते हैं। कॉलाइन क्ले यहाँ पे आ गया। कहता है पेंसिल में जितनी अधिक कॉलाइन क्ले की मात्रा होगी पेंसिल उतना ही क्या होगा? कठोर होगा। कोलाइन क्ले की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतना ही कठोर होगा। कहता है हल्की व माइन लाइन खींचने के लिए कठोर पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कहता है मोटी व चमकदार लाइन खींचने के लिए मुलायम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 9H से लेकर 4H तक की पेंसिल को कठोर ग्रेड का पेंसिल करते हैं। इसमें क्या होता है? कोलाइन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद 3H से B तक की पेंसिल को मध्यम ग्रेड का पेंसिल करते हैं। मुलायम ग्रेड का 2B से 7B तक की पेंसिल को मुलायम ग्रेड का पेंसिल कहते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल। देखिए पेंसिल का जो है 18 ग्रेड आप अपने मन से जो है लिख दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है पेंसिल की नोक मुख्य संगठक क्या है? ग्रेफाइट और क्ले। पेंसिल के नोक का मुख्य संगठक क्या है? ग्रेफाइट और क्ले। नेक्स्ट, अमोनिया पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कहलाती है। अमोनिया पर बनी ड्राइंग क्या कहलाती है? ब्लूप्रिंट कहलाती है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? रेखाओं का उभार अच्छा से नहीं आता इसलिए नहीं करते हैं। एच ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग अक्षांकन करने हेतु करते हैं। एच ग्रेड के पेंसिल का उपयोग। कहता है वस्तु रेखा या केंद्र रेखा या कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। आपको रिवीजन हो गया होगा पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का। कहता है पेंसिल का प्रयोग आरेखन शीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है। पेंसिल के लेड को लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है वो क्या? कटर से या शार्पनर। कटर शार्पनर एक ही चीज होता है। तथा पेंसिल के नोक निकालने के लिए रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? रेजर ब्लेड। किसका प्रयोग करना चाहिए? कटर का या शार्पनर का। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड के सीट को स्थिर रखने के लिए ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। ड्राइंग सीट को स्थिर रखने के लिए ड्राइंग बोर्ड जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसको स्थिर रखना पड़ेगा जी। तो उसको स्थिर रखने के लिए चाहे तो ड्राइंग पिन लगाते हैं चाहे तो सेलो टेप लगाते हैं। कहता है सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग सबसे उचित समझा जाता है। इससे भी अच्छा ड्राइंग पिन का उपयोग कर लीजिए। नेक्स्ट, डस्टर का प्रयोग ड्राइंग पेपर से धूल, रबर के मैल इत्यादि को साफ करने के लिए करते हैं। डस्टर का उपयोग। नेक्स्ट है कि पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल की जाती है। कौन पेपर रख के? ट्रेसिंग पेपर रख के। ठीक है ना। नकल किसके द्वारा की जाती है? ट्रेसिंग पेपर रख के इंक पेन द्वारा। तथा सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीली करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद सीट का प्रयोग अधिकतर करते हैं क्योंकि लाइन जो है वो अच्छे से उभार आ सके। नेक्स्ट, एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। फिर बोला है कि 45, 90 के कोने सेट स्क्वायर की लंबाई कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। और यही रहेगा 30, 60, 90 का। 30, 60, 90 का सेट स्क्वायर की लंबाई जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें नहीं दिया हुआ इस बुक में, लेकिन आप मेरे तरफ से याद रखिएगा। ठीक है ना। विमाओं का मापन करने हेतु स्केल का प्रयोग करते हैं। विमाओं का मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्केल का। तथा कंपास की संबंधनीय लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। देखिए छोटी कंपास द्वारा 25 mm से 50 mm के व्यास के वृत्त खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट, बड़ी कंपास द्वारा 150 mm से अधिक के व्यास के वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग शीट के आकार A3x3 का अर्थ जो है वो A4 साइज के शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा
शीर्षक ब्लॉक की साइज जो होती है वो 65 गुना 185 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग बोर्ड बनाए गए भागों के विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित करने हेतु ड्राइंग पर वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या दिखता है, शीर्षक ब्लॉक दिखना चाहिए। देखिए एक चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है ड्राइंग लाइन है, इसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा आप लोग कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन आ गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।